माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग सबसे पहले देखेंगे, ठीक है ना, कि यहाँ पे फाइल को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। कोई फाइल बना रहे हैं, उसको पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना है, ठीक है ना। वहीं पर्सन देखे जिनको पासवर्ड पता है, तो कैसे हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, चलिए देख लें। यानी फाइल का हम लोग का ये सारा ऑप्शन पढ़ना है एक एक करके। इसमें ये भी बता दे रहे हैं, ये जो एरो देख रहे हैं ना, इसको बैक स्टेज व्यू बोलते हैं। बैक स्टेज व्यू का मतलब होता है इस पर क्लिक करेंगे तो ये बैक में चला जाता है, ठीक है ना। फिर प्रीवियस आ जाएंगे, फिर हमको फाइल पे जाना है और ऑप्शन करना है। यहाँ पे होम है, ठीक है ना। होम पे क्लिक कर रहा होता है तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, ठीक है ना। ब्लैंक डॉक्यूमेंट, मतलब हम लोग को जब भी फर्स्ट टाइम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी काम करना है या कुछ भी सीखना है तो हम लोग हमेशा ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे करते हैं क्लिक। और यहाँ पे टेम्पलेट है जो ऑलरेडी रेडीमेड बना हुआ दिया हुआ रहता है, तो हम लोग को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खुद से बनाना सीखना है, ठीक है ना। या कमांड जो है उसका प्रैक्टिस करना है तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जैसे कुछ मेटर टाइप कर ले रहे हैं। मेटर टाइप करने के लिए आप लोगों को बताए हुए थे कि रेडीमेड टेक्स्ट ऑटोमेटिक लाने के लिए इक्वल टू प्रेस करते हैं। इक्वल टू टाइप करने के बाद RAND, और जितने पैराग्राफ का अगर शिफ्ट के साथ 90 टाइप करेंगे तो 5 पैराग्राफ का, एंटर की प्रेस करने के बाद 5 पैराग्राफ का आपका टेक्स्ट आ जाता है। 1 2 3 4 और एक ऊपर है 5, ठीक है ना। लेकिन 5 पैराग्राफ से ज़्यादा लाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू RAND शिफ्ट के साथ 9, और इसमें जितना पैराग्राफ का आपको टेक्स्ट लाना, 50 पैराग्राफ का लाना है तो 50 टाइप करेंगे, 60 का लाना है तो 60, 70 लाना है तो 70। जितना पैराग्राफ टाइप करेंगे उतने पैराग्राफ का टेक्स्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे ये इसमें बहुत सारा टेक्स्ट आ गया, आप देखेगा तो यहाँ पे 240 वर्ड्स है और 7 पेजेज का आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है ना, 7 पेजेज का। अब इसको हमको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम फाइल सेव करना है। इसको हमको किसी नाम से सेव करना है। ध्यान दीजिए, जब भी कोई फाइल बनाते हैं, ठीक है ना, मेटर टाइप करते हैं, जब तक उसको सेव नहीं करेंगे उसको ओपन करके देख नहीं सकते हैं। वो कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव में सेव नहीं रहता है, फिर उसको ओपन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले कुछ भी बनाते हैं तो उसको सेव करना होता है। तो सेव करने के लिए फर्स्ट टाइम MS वर्ड में फाइल को सेव करने के लिए सेव एज का प्रयोग करते हैं। नोटपैड वर्डपैड में भी सेव एज का प्रयोग करते थे। सेव एज पे क्लिक करेंगे और कहाँ पे सेव करना है आपको, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे वन ड्राइव पे सेव करना है, शेयर करना है दूसरे, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर के थ्रू। यहाँ पे कहाँ पे शेयर करना है, ऑनलाइन। और उसके बाद इसमें जाएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे दिस PC है, ऐड अ प्लेस है, ब्राउज है, ठीक है ना। दिस PC के किसी ड्राइव में सेव करना, अब कहाँ पे करना है, डेस्कटॉप में। जो रिसेंटली लोकेशन यूज किए होंगे यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे जिस लोकेशन पे सेव करना है, जैसे हमको D ड्राइव में सेव करना है और यहाँ पे पहले से सेव है, यहाँ पे जाके D ड्राइव में सेव करना है, यहीं पे सेव करना है, सेव पे क्लिक कर देंगे। हम लोग को खुद का अपना लोकेशन चूज करके सेव करना है, तो ब्राउज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे और ब्राउज पे क्लिक करने के बाद हमको डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फाइल नेम के बॉक्स में अपना नाम टाइप करेंगे, जिस नाम से फाइल को सेव करना है। जैसे हम राम टाइप कर दे रहे हैं और टाइप करने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो ये राम नाम से फाइल सेव हो गया। कैसे पता चलेगा आपको राम नाम से फाइल सेव हो गया, तो आप जानते हैं कि जब किसी नाम से हम लोग फाइल सेव करते हैं तो वो फाइल का नेम टाइटल बार में डिस्प्ले हो जाता है। जब किसी फाइल का नाम टाइटल बार में डिस्प्ले हो तो समझिए वो फाइल सेव है। आप ध्यान दीजिए, फिर हम इसको नया पेज पे वर्क करना है, तो इस फाइल को क्लोज करना है। तो फाइल को क्लोज करने के लिए फाइल पे जाके यहाँ पे क्लोज बटन पे क्लिक करते हैं, ये फाइल हट जाएगा, डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा, क्लोज। या इसका शॉर्टकट की होता है, जैसे नया पेज लाना है, ब्लैंक पेज लाना है, तो ब्लैंक पेज का शॉर्टकट की Ctrl+N होता है। और डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है तो इसका शॉर्टकट की 2 शॉर्टकट की होता है, Ctrl+W या Ctrl+N प्रेस के ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, Ctrl+F4 की भी प्रेस करेंगे तो डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। और कोई भी हम लोग मेटा टाइप कर रहे हैं, ठीक है ना, नया फाइल बनाना है, तो सेव एज का बॉक्स लाने के लिए फंक्शन की वाला F12 की प्रेस करते हैं तो फटाफट सेव एज का बॉक्स आ जाएगा और जाके नाम टाइप करके किसी भी नाम से फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे गीता नाम से सेव कर दिया। तो ध्यान दीजिए, 2 नाम का फाइल बना दिए, एक राम का एक गीता का।
अब इसको हम क्लोज कर दे रहे हैं और राम वाला फाइल हमको ओपन करना है। तो आप जानते हैं, ठीक है ना, किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए ओपन ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ओपन पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे फाइल सेव किए हैं, जैसे ब्राउज पे जाएंगे, रिसेंट फाइल में भी आपको फाइल बताएगा, जो हाल फिलहाल फाइल सेव किए रहेंगे या ओपन किए रहेंगे या रिसेंट लिस्ट में, ठीक है ना, यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे राम गीता का भी फिलहाल में फाइल सेव किए हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे थे तो इसका भी फाइल है। तो हाल फिलहाल जो भी फाइल सेव किए रहेंगे रिसेंट लिस्ट में आ जाता है। तो राम का फाइल ओपन करना है, यहाँ से भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या आप जिस लोकेशन पे सेव किए हैं, क्लोज कर दे रहे हैं इसको, जिस लोकेशन पे आप सेव किए हैं फाइल को, ओपन पे जाएंगे, जैसे ब्राउज पे जाके डेस्कटॉप पे सेव किए थे हम, तो यहाँ से लोकेशन डेस्कटॉप चूज करेंगे और लोकेशन डेस्कटॉप चूज करने के बाद यहाँ पे राम नाम से फाइल सेव किए थे तो राम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ऐसे स्क्रॉल करके जहाँ पे फाइल आप सेव किए हैं उसको, ठीक है ना, चूज करके ओपन पे क्लिक करेंगे। ऐसे होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारा फाइल है आपको और स्क्रॉल करना पड़ रहा है, ठीक है ना, स्क्रॉल करने में टाइम लगेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, उससे अच्छा है कि यहाँ पे जो फाइल नेम का बॉक्स है ना, जिस नाम से आप फाइल सेव किए हैं वो नाम टाइप कीजिए, ठीक है ना। बहुत सारा फाइल है, आपको फाइल ढूंढने में दिक्कत हो रही है, तो जो भी फाइल का नाम है वो फाइल नेम के बॉक्स में टाइप करेंगे, वो जहाँ पे भी फाइल होगा, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, फाइल ओपन हो गया। अब ध्यान दीजिए, जब सेव किए फाइल को ओपन कर रहे हैं और इसमें कुछ एडिटिंग करना है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे कलर वगैरह नहीं किया हुआ है, जैसे हम यहाँ पे कलर कर दे रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे साइज बढ़ा दे रहे हैं या और चेंज कर दे रहे हैं, सारे को अपर केस कर दे रहे हैं, कुछ भी चेंजिंग कर रहे हैं, या मान लीजिए इतना हटा ही दिए, डिलीट ही कर दिए, ठीक है ना, और कुछ ऐड ही कर ले रहे हैं, जैसे हम नीचे जाके यहाँ पे लिख दे रहे हैं इमेज कंप्यूटर एजुकेशन, इमेज कंप्यूटर एजुकेशन मोतिहारी। तो यहाँ पे कुछ मैटर ऐड कर लिए, कलर कर लिए, साइज बढ़ा दिए और कुछ भी एडिटिंग किए, फिर इसको सेव करना है इसी फाइल में, तो हम लोग सेव का यूज करते हैं, ना कि सेव आई का। फर्स्ट टाइम फाइल सेव करने के लिए सेव आई का यूज करते हैं, और सेव किए हुए फाइल में कुछ भी मैटर लिख रहे हैं या उसमें हटा रहे हैं यानी एडिटिंग कर रहे हैं, तो हम लोग सेव का प्रयोग करते हैं। कोई भी हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एक बार सेव आई के थ्रू हम लोग सेव कर लेते हैं, और फिर उसमें जो भी कुछ बनाते जाते हैं कंट्रोल एस की प्रेस करते जाते हैं। कंट्रोल एस से क्या होता है, सेव होते जाएगा। अब यहाँ पे क्लोज करके फिर से ओपन करके देखेंगे कि वो चीज़ सेव हुआ है कि नहीं जो हम लोग उसमें ऐड किए थे। तो यहाँ पे राम पे सेलेक्ट करेंगे और देखिए जो जो कलर किए थे, जो साइज बढ़ाए थे, नीचे हम यहाँ पे इमेज कंप्यूटर एजुकेशन मोतिहारी लिखे हुए थे, ये सारा ऐड हो गया है। तो सेव आई का प्रयोग हम लोग फर्स्ट टाइम फाइल सेव करने के लिए, और ओपन का प्रयोग हम लोग, ठीक है ना, सेव किए हुए फाइल को ओपन करने के लिए। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल+O होता है, सेव आई का F12 होता है, और किसी फाइल को ओपन किए उसमें कुछ एडिटिंग कर रहे हैं फिर उसको सेव करना है तो सेव का प्रयोग। सेव आई का प्रयोग हम लोग डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए भी करते हैं। डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए मतलब सेव आई पे जाएंगे, जैसे ये फाइल बना हुआ है इसको, ठीक है ना, और अदर नेम से अदर लोकेशन पे सेव करना है। मतलब ये डेस्कटॉप पे अभी से आप सेव है, इसको D ड्राइव में सेव कर देना है और नाम भी चेंज कर देना है या सेमी नाम से रखना है, तो हम लोग लोकेशन भी चेंज करके, ठीक है ना, दूसरी जगह सेव कर सकते हैं। जैसे D ड्राइव में राम नाम का फाइल नहीं सेव करेंगे, ये D ड्राइव में सेमी नेम से सेव हो गया, या इसको दूसरे नेम से वहीं उसी लोकेशन पे हम लोग सेव कर सकते हैं। मैटर सब में सेम रहेगा, जैसे हम रीता डाल दिए, ठीक है ना। तो डुप्लीकेट फाइल अदर नेम से सेव करना है तो हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। देखिए यही फाइल रीता नेम से सेव हो गया, और जो रीता में होगा वहीं राम में होगा, सब में क्या होगा, सेम मैटर होगा। रीता में भी वहीं होगा, यहाँ पे देखिए दिख जाएगा। हाँ, तो ऐसा हम लोग डुप्लीकेट फाइल भी बना लेते हैं लोग। फिर इसको हम लोग क्या करें, इसमें हमको पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना है इस फाइल को। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, इन्फो में जाते हैं, यहाँ पे फाइल ओपन है, फाइल ओपन करने के बाद यहाँ पे इन्फो के ऑप्शन में जाएंगे। हाँ, यहाँ पे इन्फो,
इन्फो में जाएंगे तो यहाँ पे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है ऑलवेज ओपन रीड ओनली। रीड ओनली का मतलब केवल रीड कर सकें, ठीक है ना, उसमें काम नहीं कर सके। ये सारा प्रोटेक्शन है, इसमें जितना भी देख रहे हैं डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ऑलवेज ओपन रीड ओनली सेलेक्ट करेंगे और इसको सेव कर दिए, ठीक है ना। यहाँ पे सेव करके और फिर क्लोज करके ओपन करेंगे तो हम लोग डॉक्यूमेंट को केवल रीड कर सकते हैं। इसमें पासवर्ड अभी नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे अभी वर्क हो रहा है। यहाँ पे फिर से इन्फो में चल रहे हैं, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट रीड ओनली टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल चेंज दिस डॉक्यूमेंट हैज़ बीन सेट टू ओपन एज रीड ओनली, ठीक है ना। इसको रीड ओनली में हम ओपन कर सकते हैं। जैसे इसको सेव कर रहे हैं हम, इसको सेव कर दी, फिर हम क्लोज कर रहे हैं इसको और फिर इसको ओपन कर रहे हैं। तो देखें यहाँ पे क्या कर रहा है, द ऑथर वुड लाइक यू टू ओपन दिस एज रीड ओनली अनलेस यू नीड टू मेक चेंजेज ओपन एज रीड ओनली, ठीक है ना। आप रीड ओनली में ओपन करना चाहते हैं, द ऑथर वुड यू लाइक टू ओपन दिस एज ए रीड ओनली। इसको रीड ओनली में केवल ऑथर किया हुआ है, केवल रीड कर सकते हैं, इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एडिटिंग मोड में आ गया, एडिट कर सकते हैं। अगर नो करते, ठीक है ना, तो आपको रीड ओनली मोड में क्या होता है, ओपन हो जाता। फिर से हम लोग करके देख ले रहे हैं। यहाँ पे क्लोज कर दी। ये पहले के, ठीक है ना, पहले के जैसे 2013 के वर्जन में, 2013 से पहले वर्जन में ये मार्क ए रीड ओनली के ऑप्शन से आता था और यहाँ पे रीड ओनली के नाम से आ रहा है, ठीक है ना। तो ओपन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से राम सेलेक्ट करेंगे, नो कर दी और यहाँ पे अभी वर्क कर रहा है इसमें, अदरवाइज वर्क नहीं करना चाहिए। एक और ऑप्शन है इसमें जो आगे देखेंगे, इसमें पासवर्ड से भी प्रोटेक्ट होता है। ये यहाँ पे आपको रहता है, आपको एनेबल डॉक्यूमेंट एडिटिंग का ऑप्शन रहता है, ठीक है ना। मार्क एज डॉक्यूमेंट के ऑप्शन के रूप में रहता है, मार्क एज फाइनल के रूप में, ठीक है ना। तो उसी का ऑप्शन ये है ऑलवेज ओपन रीड ओनली, ठीक है ना। लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन, इसी का ऑप्शन है रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग। यहाँ पे है, देखिए मार्क एज फाइनल, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। मार्क एज फाइनल में क्या होता है, डॉक्यूमेंट को रीड ओनली से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें पासवर्ड नहीं लगा रहा होता है। मार्क एज फाइनल करेंगे, यस कर दिए। ये तब यूज करते हैं ना जब डॉक्यूमेंट में कोई डॉक्यूमेंट या प्रोजेक्ट बना रहे हैं या रिज्यूम बना रहे हैं, कुछ भी वर्क कर रहे हैं आप, वो डॉक्यूमेंट फाइनल हो गया, उसमें एडिटिंग कंप्लीट हो गया, तो कहीं पे सेंड करना चाहते हैं तो ऑथर को ये दिखाना चाहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में एडिटिंग कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। तो ओके कर दिए, इसको सेव कर दिए। ये सेव ऑलरेडी है, ठीक है ना। इसको क्लोज कर दिए और फिर से हम ओपन कर रहे हैं इसको यहाँ पे। तो जब ओपन करेंगे तो द ऑथर वुड लाइक यू टू ओपन दिस है रीड ओनली, यहाँ पे मैसेज दिखाता है, वहाँ पे भी वो सही हो रहा था, मैसेज दिखाने के लिए इसका यूज करते हैं। और जैसे यस करेंगे ना कि आप ये ऑथर तो रीड ओनली में किया हुआ है, केवल रीड कर सकते हैं, रीड ओनली में किया हुआ है तो यहाँ पे रीड मोड में ही ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे रीड मोड होता है, ये वाला रीड मोड है। जब न्यू पे क्लिक करेंगे ये रीड मोड होता है, ठीक है ना। यहाँ से ओपन करके फाइल को यहाँ पे रीड ओनली मोड में, ठीक है ना, देख सकते हैं। यहाँ पे ये रीड ओनली मोड में ये कहेगा कि आपका जो ऑथर, ठीक है ना, यहाँ पे ये सेव किया है, रीड मोड में सेव किया है। रीड मोड मतलब ये बुक के फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा और इसमें केवल पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। काम करना होगा तो यहाँ पे जैसे एडिट एनीवे बटन पे क्लिक करेंगे ना तो ये एडिटिंग मोड में चला जाएगा। यहाँ पे मैसेज भी दिखाई देगा, एन ऑथर हैज मार्क्ड दिस डॉक्यूमेंट एज फाइनल टू डिस्कॉज एडिटिंग, मतलब ऑथर, ठीक है ना, ये डॉक्यूमेंट को मार्क एज फाइनल से, ठीक है ना, ये आपको प्रोटेक्शन, ठीक है ना, चेक कर दिया है। मतलब ये डॉक्यूमेंट में एडिटिंग कंप्लीट हो गया, फिर भी एडिटिंग करना चाहते हैं तो एडिट एनीवे बटन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे एडिटिंग। लेकिन रीड मोड में क्या होगा, एडिटिंग नहीं होगा, केवल वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये आपको सेम टू सेम ऑलवेज ओपन रीड ओनली और यहाँ पे मार्क एज फाइनल दोनों एक ही जैसा ऑप्शन है। यहाँ पे भी आपको
ठीक है ना, मैसेज दिखाई देता है मार्क है फाइनल में भी और इसमें भी, ठीक है ना। आप इसको करके देख सकते, फिर इसको अनचेक करेंगे, हट जाएगा यहाँ पे रीड ओनली प्रोटेक्शन, अब डायरेक्ट ही ओपन हो जाएगा। एनक्रिप्ट विद पासवर्ड है, यहाँ पे हम लोग पासवर्ड सेट कर सकते हैं। जैसे हम कोई पासवर्ड सेट कर दे रहे हैं, जैसे 4554, ओके की, और फिर सेमी पासवर्ड फिर हम लोग एंटर कर देंगे 4554 और ओके की, फिर इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद फिर इसको क्लोज करेंगे। पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के बाद फिर इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद ठीक है ना इसको क्लोज करेंगे। और क्लोज करने के बाद ठीक है ना हम इसको एडिट डॉक्यूमेंट मोड में कर दे रहे हैं और ओपन करेंगे, यहाँ पे इसको भी क्लोज कर दे रहे हैं। ओपन पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करने के बाद राम नाम का फाइल था, राम नाम का फाइल ओपन करेंगे तो देखिए ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि पासवर्ड से प्रोटेक्ट किए हैं। अब यहाँ पे पासवर्ड हम लोग को डालना होगा जो पासवर्ड हम लोग सेट किए थे, जैसे 4554, एंटर की प्रेस करेंगे, बैठ जाओ, ठीक है ना, यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है ना। तो जब तक पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक ओपन नहीं होगा। अगर पासवर्ड को हटाना होगा तो फाइल पे जाएंगे, फिर इन्फो पे जाएंगे, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट और एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, और इसको सेलेक्ट करके हम लोग डिलीट करते हैं। मान लीजिए सेलेक्ट करके डिलीट कर दिए, ओके कर दिए, लेकिन इसको सेव नहीं किए, ठीक है ना, सेव नहीं किए, विदाउट सेव किए, बिना सेव किए क्लोज कर दिया, फिर ओपन करेंगे ना तो फिर पासवर्ड आपको लगा रहेगा। फिर चेंज को करने के बाद सेव करना ही जरूरी है, ठीक है ना। अगर सेव नहीं किए, आप समझे कि हम तो सेलेक्ट करके डिलीट कर दिए, पासवर्ड हट गया होगा, ठीक है ना, लेकिन ओपन करेंगे तो फिर पासवर्ड मांगेगा। तो वही चीज़ हम बता रहे थे कि अगर पासवर्ड हटाना होगा आपको तो फिर से फाइल में जाएंगे, इन्फो में, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में जाके एनक्रिप्ट विद पासवर्ड में जाने के बाद इस पासवर्ड को सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद ओके किए, फिर इसको सेव किए, और सेव करने के बाद क्लोज करेंगे और फिर ओपन करेंगे तो विदाउट पासवर्ड के ये ओपन हो जाएगा क्योंकि पासवर्ड हटा दिए। आप डबल प्रोटेक्शन भी सेट कर सकते हैं, डबल पासवर्ड सेट कर सकते हैं। वो कैसे? तो उसको सेट करने के लिए सेव एज में जाते हैं, यहाँ पे इन्फो वाला ऑप्शन में तो देखें ये प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, ऑलवेज रीड ओपन रीड ओनली, एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, मार्क एज फाइनल, एक रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग है, इसको भी पढ़ेंगे लोग, ये दोनों वर्क नहीं करता है आपका। अब यहाँ पे एक डबल प्रोटेक्शन सेट करते हैं पासवर्ड, वो भी देख ले रहे हैं। जैसे सेव एज में जाएंगे, ब्राउज में, और यहाँ पे टूल्स ऑप्शन में जाते हैं लोग, टूल्स ऑप्शन में, और फिर यहाँ पे जनरल ऑप्शन होता है, यहाँ पे जाएंगे तो 2 पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड टू ओपन में अलग पासवर्ड सेट करते हैं, जैसे 1 2 3 इसमें डाल दिए। पासवर्ड टू मॉडिफाई में, ठीक है ना, अलग ऑप्शन, 3 2 1, दोनों में अलग अलग पासवर्ड हम लोग सेट करते हैं। आप पासवर्ड री एंटर पासवर्ड टू ओपन है, पासवर्ड टू ओपन के बॉक्स में जो पासवर्ड डाले थे री एंटर पासवर्ड टू ओपन में डालना होगा, 1 2 3 डाले थे ऊपर, 1 2 3, फिर ओके करेंगे तो पासवर्ड टू मॉडिफाई में जो पासवर्ड डाले थे इसमें डालना होगा, 3 2 1, और ओके करेंगे, फिर यहाँ पे सेव करेंगे तो इसमें डबल प्रोटेक्शन लग गया। ये कैसे पता चलेगा कि इसमें डबल प्रोटेक्शन लगा है? तो क्लोज कीजिए, सेव किए थे लो, अगर सेव किए होंगे लो, ठीक है ना, क्लोज किए, फिर ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, 2 पासवर्ड बता रहा है, ठीक है ना, 1 2 3 डाले, पासवर्ड टू ओपन में हम लोग 1 2 3 डाले थे, एंटर करेंगे तो एक और पासवर्ड मारेंगे का, ठीक है ना, एंटर पासवर्ड टू मॉडिफाई, ठीक है ना, तो 3 2 1 डाले, एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, फिर काम कर सकते हैं। तो ये था आपका डबल प्रोटेक्शन। ये हम लोग जाके सेव एज में जाने के बाद, यहाँ पे टूल्स में जाने के बाद, जनरल ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे टाइप कर, फिर इसको हटाना है तो दोनों को सेलेक्ट करेंगे। आप चाहें तो इसमें एक भी पासवर्ड डाल सकते हैं, ठीक है ना। आप 2 पासवर्ड नहीं डालना चाहते हैं, आप एक ही में पासवर्ड सेट करना चाहते हैं पासवर्ड टू ओपन में, तो वो भी कर सकते हैं। आप दोनों का हटाना है तो सेलेक्ट करके डिलीट किए, फिर सेव पे क्लिक कर देंगे, डिलीट करने के बाद सेव, तो ये हट गया, और फिर क्लोज करके ओपन करके देखेंगे तो आपका फाइल विदाउट पासवर्ड के ओपन हो जाएगा। एक और ऑप्शन देखिए, यहाँ पे हम लोग, ठीक है ना, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में 2-3 ऑप्शन पड़े। एक ऑलवेज रीड ओपन ओनली, मतलब इसमें रीड मोड में ही ओपन होता था। एडिटिंग मोड में जाएंगे तो इसमें पासवर्ड नहीं सेट होता था, मतलब रीड मोड में ओपन करेंगे, पढ़ सकते हैं, काम करना होगा तो एडिट मोड में जाना होगा। अब मार्क एज फाइनल जो करते थे,
ये डॉक्यूमेंट को ये मैसेज दिखाने के लिए, ठीक है ना, जो भी ऑथर काम करेगा, ऑथर का काम होता है, ठीक है ना, लिखने का, और रीडर का काम होता है पढ़ने का। तो ये मार्क एज फाइनल ऑथर को वो, ठीक है ना, मैसेज दिखाने के लिए कि इसमें एडिटिंग कंप्लीट हो गया, इसीलिए हम लोग मार्क एज फाइनल से काम करते हैं। मार्क एज फाइनल में करते हैं, ठीक है ना, तो वो फाइल लॉक कराता है। मार्क एज फाइनल में करेंगे, ठीक है ना, ओके करेंगे और फिर जाके यहाँ पे काम करेंगे, तो यहाँ पे काम नहीं होगा, ठीक है ना। उसमें तो काम होता था एडिट मोड में, लेकिन इसमें काम नहीं होगा, ठीक है ना। ये इसमें केवल पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें पासवर्ड भी सेट नहीं है। यहाँ पे मैसेज दिखाई देगा, फिर ऑथर को काम करना होगा, तो एडिट एनीवे बटन पे क्लिक करेंगे, फिर काम करना चालू हो जाए। लेकिन आप चाहते हैं कि रीड मोड में ही भी आपका, ठीक है ना, पासवर्ड लग जाए। जैसे आप बहुत सारे वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है कि उसमें केवल पढ़ सकते हैं, उसका कंटेंट आप चाहेंगे कॉपी करके और हम अपने, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट में रख लें या कहीं पे रख लें उसको सेव करके, तो नहीं होगा, ठीक है ना। आप केवल पढ़ सकते हैं। तो वैसे ही आप चाहते हैं कि वैसे प्रोटेक्शन हम अपने फाइल में भी डाल दें। फाइल ओपन करने के लिए ओपन हो जाए, पहले तो पासवर्ड सेट कर रहे थे, आपका फाइल ही ओपन नहीं हो रहा था। अब क्या होगा कि फ़ाइल ओपन हो जाएगा, ठीक है ना, जितना भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ चेंजिंग करना चाहेंगे, लिखना चाहेंगे या कुछ डिलीट करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग का ऑप्शन होता है, मतलब एडिटिंग को बैन कर देता है। रीड करना चाहे, पढ़ना चाहे, ठीक है ना, पढ़ सकते हैं, याद करना चाहे याद कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अलाउ ओनली द टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट, तो नो चेंजेस रीड ओनली हम लोग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पे जाते हैं यस स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन, मतलब प्रोटेक्शन हम लोग स्टार्ट करें। यहाँ पे नो चेंजेस रीड ओनली रहेगा, यस स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन, और दोनों में सेम पासवर्ड डाल दिए। जैसे कि कोई भी पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं, 1 2 3 डालना है और नीचे भी सेम पासवर्ड 1 2 3 डालना है। वो एंटर की सेव हो गया। अब इसको हम सेव कर दे रहे हैं और सेव करने के बाद क्लोज करके ओपन कर रहे हैं। तो देखिए कोई भी ऑथर का काम नहीं होता है, खाली रीडर का काम होता है। यहाँ पे ओपन करेंगे, राम नाम से फाइल है, राम नाम को ओपन करेंगे और यहाँ पे टाइप करके देखें, कीबोर्ड को क्या कर देता है, लॉक कर देता है। जितना भी पढ़ना चाहें, जितना बार पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसमें वर्क नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सारे कमांड वगैरह, ठीक है ना, देखिए कोई भी हाईलाइट नहीं है, ठीक है ना, मतलब ये रीड मोड प्रोटेक्शन से सेट हो गया है, ठीक है ना। जितना बार पढ़ना है जब पढ़ सकते हैं, लेकिन काम नहीं कर सकते। काम करने के लिए क्या करना होगा, रीड ओनली को अनप्रोटेक्ट करना होगा। यहाँ पे इन्फो में जाएंगे, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में जाने के बाद रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग में जाने के बाद यहाँ पे स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो पासवर्ड सेट किए थे 1 2 3 डालेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। प्रोटेक्शन क्या हो गया, ऑफ हो गया। इसमें जो भी काम करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है रीड ओनली से प्रोटेक्ट, ठीक है ना। इसको सेव कर देंगे। अब जब भी फाइल ओपन करेंगे तो विदाउट प्रोटेक्शन के आपका ओपन हो जाएगा और उसमें काम कर सकते हैं। तो ये होता है रीड ओनली। तो इन्फो में, इन्फो दैट मीन्स इन्फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे फाइल का सारा इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा कि आपका फाइल का साइज क्या है, पेजेज कितना है, टोटल वर्ड कितना है, ठीक है ना, टोटल एडिटिंग टाइम कितना लगा, और सारे डिटेल्स। ऑथर का नाम वगैरह रखना चाहते हैं, ऑथर का नाम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे कब क्रिएट किया गया फाइल, टुडे, ठीक है ना। लास्ट मॉडिफाई कब किया गया है, ठीक है ना। लास्ट प्रिंट अगर किए रहेंगे तो वो भी कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहें, ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाने के बाद एडवांस प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ से अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे ऑथर में हम यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है ना, मंजीत कुमार, ठीक है ना। जो भी डालेंगे कंपनी, जैसे इमेक्स, मैनेजर नेम जैसे हम यहाँ पे रंजीत डाल दिए, यहाँ पे कंपनी डाल दी, इमेक्स डाल दी। जो भी आप डिटेल्स डालेंगे, ठीक है ना, सेव करेंगे वहीं डिटेल्स आपको आएगा। और सारे चीज़ कमेंट्स वगैरह जो कुछ भी डालेंगे ओके करेंगे। यहाँ पे देखिए मैं ऑथर में मंजीत कुमार, ठीक है ना, रंजीत कुमार, यहाँ पे, ठीक है ना, सारा डिटेल्स जो भी चेंजिंग करना चाहे आप चेंज कर सकते हैं। तो इन्फो मतलब इन्फॉर्मेशन होता है, फाइल का इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा। और रेस्ट्रिक्ट एक्सेस और, ठीक है ना, ऐड डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, मतलब ऐड डिजिटल सिग्नेचर से हम लोग डिजिटली सिग्नेचर ऐड करा सकते हैं। जैसे फॉर्म वगैरह बनाते हैं, जैसे आप लोग फॉर्म बनाए हुए हैं, स्टूडेंट फॉर्म,
और उसमें सिग्नेचर ऐड कराने के लिए स्टूडेंट जाके सिग्नेचर करे या सर्टिफिकेट वगैरह बना रहे हैं तो उसमें डिजिटली सिग्नेचर ऐड कराना है, तो उसका सर्विस हम लोग को परचेज करना होता है या खुद से आप, ठीक है ना, एडिट करके टेक्स्ट बॉक्स में बना सकते हैं। रेस्ट्रिक्ट एक्सेस में क्या है, ठीक है ना, यहाँ पे अगर आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो उसमें कट कॉपी पेस्ट कर देते हैं या कंटेंट को हाइड कर देते हैं या कुछ डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना, ऑथर को लगता है या रीडर को लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है और फिर उसको, ठीक है ना, जांच करना चाहे तो हम लोग रेस्ट्रिक्ट एक्सेस का यूज़ करते हैं लोग, ठीक है ना। लेकिन ये वर्क नहीं करता है यहाँ पे कनेक्ट टू राइट मैनेजमेंट सर्वर, ये सर्वर वगैरह, ठीक है ना, आप परचेज किए हुए हैं, ठीक है ना, ड्राइव वगैरह है तो ये वर्क करेगा, फिर भी वर्क नहीं करता, ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, हो सकता है फ्यूचर में अपडेट कर दे। तो ये जो ऑप्शन प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का बताए इसको चल के कर लीजिए, है ना, ये सारे ऑप्शन। और सेव एज बताए थे, प्रिंट पिछले दिन बता दिए थे, ठीक है ना। शेयर से हम लोग ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, ईमेल पे या ये, ठीक है ना, लेकिन ये वर्क नहीं करता है। यहाँ पे सेंड एज अटैचमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट बना हुआ है उसको डायरेक्ट ईमेल पे अटैच कर देना चाहते हैं या पीडीएफ में, डायरेक्ट पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, या एक्सपीएस में, लेकिन ये वर्क नहीं करता है ऑप्शन शेयर वाला। यहाँ पे एक्सपोर्ट से, जैसे प्रिंट से पीडीएफ में बनाते थे इसको, किसी भी फाइल को पीडीएफ में, वैसे ही एक्सपोर्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, पीडीएफ में बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस पे जाएंगे और यहाँ पे पीडीएफ, और जिस पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है, पीडीएफ में आप क्वेश्चन पेपर बुक वगैरह डाउनलोड करते हैं, ये सारे हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है क्लोज का, क्लोज से हम लोग क्लोज कर सकते हैं। मोर जो है ऑप्शन सेटिंग, ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो क्लोज करके हम लोग डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। तो ये फाइल टैब का सारा ऑप्शन आपको करके देख लेना है।